अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर आप सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये चार जो है ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका नाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद वर्ब और इसके बाद एडवर्ब। ये चारों जो है स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है, यानी अंग्रेजी ग्रामर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इन चीज़ों के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसके ऊपर जो है ना इतने डिटेल में जो है ना इन चारों के ऊपर चलते हैं कि इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई मसला ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अच्छा, एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, ये बाज लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस नहीं होता है। यहां पे डी साइलेंट है, ये एडजेक्टिव प्रोनाउंस होता है। ये बात आप जहन में रखें। ठीक है स्टूडेंट? आइए हम इसकी तारीफ के ऊपर थोड़ा सा नजर रखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं स्टूडेंट। जब हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं, एक किताब उठाते हैं तो उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। फिर जब हम दूसरा किताब उठाते हैं उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए नाउन। फिर आगे वाले जो किताब हम उठाते हैं उसमें लिखा होता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपके लिए इंतहाई महारत के साथ सारे एक डेफिनेशन में इकट्ठे किए, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि अब हम कौन सा वाला डेफिनेशन उठाए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आइए चलते हैं तारीफ के ऊपर एक नजर रखते हैं कि ए वर्ड, यानी ये एक ऐसा लफ्ज होता है एडजेक्टिव, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है या एक लफ्ज भी हो सकता है, यूज्ड टू एड, यानी ये ऐड करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब चेंज, तब्दीली। अच्छा, पॉइंट्स हो या ये इशारा करता है या चेंजेस हो या लिमिट्स हो या महदूद करता है, कम करता है या ज्यादा करता है द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के मानी को। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फिर इस किस्म के वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी ये इसकी यानी एक किस्म की खासियत है, क्वालिटी है कि ये या तो नाउन की मानी में कुछ ऐड करेगा या कुछ मॉडिफिकेशन इसमें लाएगा, तब्दीलियां लाएगा, या पॉइंट्स इशारा करेगा किसी नाउन की तरफ, या चेंजेस या इसमें तब्दीलियां लाएगा, यानी मॉडिफाई एंड चेंजेस यानी क्लोज इन मीनिंग हो। आर लिमिट्स, या ये लिमिट करेगा, तादाद लिमिट करेगा, फिक्स करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये किस लफ्ज का काम है? ये एडजेक्टिव का काम है। मिसालों की तरफ आते हैं, आप इसको देखिए स्टूडेंट्स। पहले नंबर पर पहला जो एग्जाम्पल है हमारे साथ, शी इज ए क्लेवर गर्ल। अब आप इसको देखें, ये आपको पता है कि ये गर्ल जो है ये हमारे साथ नाउन है, तो क्लेवर जो है ये हमारे साथ स्टूडेंट्स एडजेक्टिव हो गई। ठीक है? यानी क्लेवर की गर्ल की जो मानी है उसमें कुछ ऐड किया। हम ये भी कह सकते थे शी इज ए गर्ल, यानी वो एक लड़की है, लेकिन हमने यहां पे कहा शी इज ए क्लेवर गर्ल, यानी मतलब है कि वो एक चालाक लड़की है, यानी गर्ल है। तो इस क्लेवर ने क्या किया? क्लेवर ने कुछ ऐड किया, किसके मानी में? गर्ल की मानी में। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप सेकंड एग्जाम्पल को देखें, ही पुश्ड दैट बॉय। अच्छा, तो ये तो हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारे साथ यहाँ पे क्या है? ये हमारे साथ यहाँ पे नाउन है स्टूडेंट्स। तो दैट ने क्या किया? दैट ने रिफर किया, पॉइंट किया। ये मैंने यहाँ पे तारीफ में लिखा है, इशारा किया। दैट दिस, यानी ये एक किस्म की यानी पॉइंट करता है, इशारा करता है किसी जो है ना किसी चीज या किसी बंदे की तरफ। ठीक है? ही पुश्ड दैट बॉय, सो दैट ने क्या किया? दैट ने पॉइंट आउट किया, तो ये हमारे साथ यहाँ पर यानी एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारा कलेक्टेड 3 मैंगोज। अब देखिए इसको, यहाँ पे मैंगोज हमारे साथ नाउन है स्टूडेंट्स, क्लियरली। अच्छा, तो सारा ने क्या किया? सारा सब्जेक्ट है, यहां पे ये वर्ब हो गया, तो 3 क्या होगी? 3 हमारे साथ एडजेक्टिव हो गई। इसने क्या काम किया? इसने लिमिट्स किया, महदूद किया। किस चीज के तादाद को? मैंगोस की तादाद को महदूद किया स्टूडेंट्स। तो 3 जो है इसको हम जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, वो बाद में एग्जांपल्स में हम जो है ना क्लियर करते हैं। दे हैव लिटिल टाइम फॉर टॉकिंग टू वन अनदर,
यानी लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे नाउन है और ये लिटिल देखिए ये हमारे साथों एडजेक्टिव है। लिटिल के साथ जब ए या दी नहीं लगता है तो इसका मतलब ये होता है नॉट, यानी मतलब है दे हैव लिटिल टाइम, लोगों के पास वक्त नहीं है फॉर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स एडजेक्टिव हो गई। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स दो किस्म के पर्टिकुलरली इस्तेमाल होते हैं, उसके काइंड्स के ऊपर फिर हम तफसीलन बात करते हैं। वो दो किस्म के किस किस्म के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किस किस्म के होते हैं, ये डायरेक्टली नाउन के साथ जब लगते हैं, जिस तरह हम कहते हैं गुड बॉय या बेड बॉय, यानी यहां पे डायरेक्टली इसके साथ नाउन है। यानी यहां पे लार्ज ट्री, तो स्टूडेंट आप इसको देखें, यहां पे इसके साथ तो डायरेक्टली नाउन है, यहां पे भी इसके साथ नाउन है और यहां पे भी इसके साथ नाउन है। तो हम कहते हैं ना कि ये हमारे साथ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स ये होते हैं, प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, यानी फिक्र में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी अल्फाज होते हैं एक सेंटेंस में वो प्रेडिकेट पार्ट होती है। ठीक है, तो ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिस तरह हम कहते हैं दिस बॉय इज अ क्लेवर। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव है, सो ये प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये प्रेडिकेट का पार्ट है यहां पर हो, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ हो, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। या हम कहते हैं ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड। तो अब आप इसको देखें स्टूडेंट, ये इंटरेस्टेड हमारे साथ एडजेक्टिव है, यानी इसके साथ डायरेक्टली यहां पे नाउन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये यहां पे हमारे साथ प्रेडिकेट का पार्ट है, तो हम इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो ये बेसिकली ये दो किस्म के एडजेक्टिव स्टूडेंट्स इस्तेमाल होते हैं, या तो ये डायरेक्टली नाउन के साथ होते हैं या ये प्रेडिकेट का पार्ट होती है। यानी इसी तरह ये मिसाल के तौर पर आपके जहन में ये टेंशन है कि ये कैसे एडजेक्टिव है, तो आप इसको देखें, दिस बॉय इज क्लेवर, यानी ये क्लेवर जो है ये दिस बॉय को यानी रिप्रेजेंट, इसको डिस्क्राइब करता है। या ही इज इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड है, तो प्रोनाउन को यहां पे हमने लिखा है कि एडजेक्टिव जो है ये नाउन यहां प्रोनाउन की मानी में इजाफा करता है। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, यानी दिस ने किया, ही इंटरेस्टेड ने क्या काम किया, इंटरेस्टेड ने इस ही को डिस्क्राइब किया, क्लेवर ने किसको डिस्क्राइब किया, क्लेवर ने दिस बॉय को डिस्क्राइब किया। तो ये दोनों हमारे साथ यहां पर एडजेक्टिव्स है, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हम इसको कहते हैं।